हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक पेनी स्टॉक की, जो कि पिछले 1-1.5 साल से काफी चर्चाओं का विषय बना रहा है। और मात्र 10 रुपए का ये स्टॉक था जब इसने भागना स्टार्ट किया था और भागते रहा। अब आप कहोगे कहाँ पे रुका होगा, लोगों को माला माल कर दिया इसने 1 से 1.5 साल के अंदर। क्या फिर से मौका है इन्वेस्टमेंट का? मतलब जो रैली इसने दिखाई थी उसके पीछे चाइना का बहुत बड़ा हाथ था। मतलब जब चाइना और इंडिया के बीच में जिस तरीके से सिचुएशन बनी थी, उसके बाद धीरे धीरे करके जो इंडिया में जब आप देखोगे ये कंपनी करती क्या है, तो आप सारा किस्सा समझ जाओगे। चलिए सीधे आपको स्टॉक की तरफ लेके जाऊंगा, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस यानी कि प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज आपके लिए तैयार है, आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब इस स्टॉक को देखिए, एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, नाम जरूर सुना होगा। अगर आज की डेट में भी आप देखोगे ना, तो इंडिया और चाइना में जो दवाई बनाने के लिए कच्चे माल की बात आती है, तो चाइना से बहुत इंपोर्ट इंडिया करता है। ये मान के चलिए बहुत बड़ी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है। मतलब अब आप कहोगे यार दोनों के बीच में तो अभी तनातनी चल रही थी, तो भैया वही चीज है। जब तनातनी चल रही थी तो वहां से रॉ मटेरियल जब आना, एपीआई प्रोडक्ट्स जो एपीआई हैं वो आने बंद हुए, तो यहाँ इंडिया से ही कंपनी जो बनाती है उन्हीं को अपना जो है प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा। और इस हद तक बढ़ाना पड़ा कि जबरदस्त रिवेन्यू और जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी इन छोटे छोटे स्टॉक्स में भी देखने को मिली। ये एपीआई देखिए बहुत सारे एपीआई प्रोडक्ट से बनाता है। इसका नाम है इस कंपनी का लासा सुपरजेनेटिक्स लिमिटेड, यानी कि जेनेरिक जितनी भी दवाइयां आती है उनके लिए एपीआई यही बनाता है। आप सोचते होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे सन फार्मा है, ल्यूपिन है, डिविस लैब है, डॉक्टर रेड्डी लैब है, ये सारी कंपनीज अपनी दवाइयाँ खुद ही बनाते हैं। लेकिन उन दवाइयों को बनाने के लिए छोटी छोटी कंपनियों के, जैसे आप नॉर्मली देख लीजिए, एक मारुति का एग्जांपल मैं लेता हूँ। मारुति भाई गाड़ियाँ असेंबल करी उसने, जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो छोटी छोटी कंपनी, बहुत सारी कंपनीज बनाती है। कोई आपके लिए गाड़ी के मिरर बना रहा है, कहीं से इंजन आ गया, कहीं से कुछ प्रोडक्ट आ गया, कहीं से लाइट्स आ गई, तो हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल है। तो वहाँ से इसी तरीके से फार्मा में भी मेजरली सन फार्मा ने पूरी दवाई आगे भेज दी, लेकिन सारे उसके इंग्रेडिएंट्स इधर उधर से आए और बाद में ब्रांड नेम चिपका और आगे। और नॉर्मली आप देखोगे बड़े ब्रांड नेम में इसी तरीके के सिचुएशन होती है। अब इस कंपनी को देखोगे, मैं आपके लिए बहुत छोटे छोटे स्टॉक्स लेके आता हूँ। आपको पता होगा कि पिछले कुछ टाइम आप देख रहे होंगे कि रेगुलर बेसिस पे ऐसे स्टॉक जो 500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन, 300 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन, 1000 करोड़ की, 2000, 5000 करोड़ की, क्योंकि ये स्टॉक ना अल्टीमेट जब भागते हैं ना, इतने खतरनाक भागते हैं। और रिस्क तो आप ऑलरेडी मैनेज करके चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो एंट्री से पहले रिस्क को समझना जरूरी है। इस छोटे से स्टॉक लासा सुपरजेनिक्स लिमिटेड देखिए 80 का करंट प्राइस। अब मैं स्टॉक आपके सामने क्यों लेके आया हूं, अगर मैं इसके पिछले कुछ क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस को देखूं तो आप हैरान हो जाओगे देख के। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, पिछले कुछ क्वार्टर्स में लॉस 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 लॉस, ये लॉस हुआ धीरे धीरे कम, और उसके बाद क्या, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। अब आप कहोगे वाह, कितने क्वार्टर में जो लॉसेस थे वो सब प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट होते हुए दिखे। यही कारण है कि शेयर पे, और ये जो प्रॉफिटेबिलिटी में जो चेंज हुआ दिसंबर 2019 से ये चेंज हुआ। लेकिन शेयर ने जो भागना स्टार्ट किया ना, ये मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब तक न्यूज आती है, जब तक रिजल्ट्स आते हैं, तब तक मूव जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है। वो मूव जब स्टार्ट होता है ना, तो वो आपको न्यूज या उसका इंतजार नहीं करना, क्योंकि कई बार अफवाहें भी उड़ती हैं। तो आपको अपनी नज़रों से देखना है कि कहाँ पे बिग प्लेयर्स यानी कि बड़े प्लेयर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, मोटा माल बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। तो उस सब के लिए आपके पास है हथियार टेक्निकल एनालिसिस का। ये लासा सुपर जेनेरिक्स लिमिटेड को हम देखेंगे मंथली चार्ट में। मैं आपको चार्ट को एक एक बिल्कुल बारीकी से क्यों बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप चीज़ें रिलेट कर पाओ और समझ पाओ। अगर इस चार्ट को आप तसल्ली से देखो, देखिए बिल्कुल तसल्ली से अगर इस चार्ट को आप देखते हो, तो किस तरीके से ये स्टॉक 180 के लेवल से गिर के काफ़ी नीचे आया।
काफ़ी नीचे तो आया। मैंने एक बेसिक रिक्वायरमेंट, जो बेसिक चीज़ आपको हमेशा बता रखी है कि याद रखें, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज जो बनती है ना, वो अगर चेंज हो जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप देखिए ये 9 रुपये के लेवल से भागा है, 9 से 10 रुपये के लेवल से, और 100 रुपये तक भागा है। यानी कि कुछ सालों के अंदर इसने आपके पैसे को 10 गुना कर दिया। लेकिन अब बात आती है, 10 गुना तो कर दिया, बट अगर आपको कहूँ मैं, ये परफेक्ट एंट्री पॉइंट, पहली रैली के बाद करेक्शन, 3 महीने की करेक्शन थी, 2 महीने की रैली के बाद, मतलब बेस्ट। सेकंड एंट्री पॉइंट बेस्ट। अभी ये थर्ड करेक्शन चल रही है, वो यहाँ पे रिजॉल्व होगी तो एक और रैली हमें देखने को मिल सकती है, जो स्टॉक को प्रीवियस हाई यानी कि 170 180 के लेवल तक लेके जा सकती है, यानी कि करंट सिचुएशन से काफी ऊपर। आप कहोगे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन आएगी। आप खुद देखिए इम्पल्स, देखिए स्टॉक मार्केट का एक ही फॉर्मूला है, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन। चाहे आप अलग अलग बड़े बड़े ट्रेडर्स को उठा लो, बड़े बड़े बुक राइटर्स को उठा लो, हर जगह पे इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, यही पूरा ये जो फॉर्मूला अगर आप समझ गए तो इसमें भी आपको क्या ध्यान देना है, इस करेक्शन का रिजोल्यूशन, या फिर इस पूरी इम्पल्स की स्टार्टिंग में, इम्पल्स के पाथ में भी आपको बहुत सारे करेक्शंस मिलेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे जब जाओगे, लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे, तो वहां पे उन करेक्शंस का रिजोल्यूशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द रिजोल्यूशन ऑफ द करेक्शन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप मतलब मैं ये कहूंगा कि आप उठा लीजिए कोई भी किताबें, बड़ी बड़ी किताबें उठा लीजिए टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, तो आपको ये बेसिक हर जगह पे मिलेगा। प्राइस एक्शन की जब भी बात आती है आपको ये बेसिक मिलेगा, और लोग इसीलिए इन चार्ट्स को समझ जाते हैं, पढ़ जाते हैं। भैया चाहे डाउन ट्रेंड हो चाहे अप ट्रेंड हो, बस आपको इसी करेक्शन को देखना है, समझना है। अब ये देखिए नवंबर 2019 के बाद फिर एक करेक्शन। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ। फिलहाल मैं आपके लिए स्टॉक क्यों लेके आया हूँ तो आप समझ जरूर गए होंगे। बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, करेक्शन का रिजोल्यूशन, मतलब कभी भी धमाका हो सकता है आने वाले टाइम पे। तो अभी और डिटेल में समझते हैं इसको। देखिए ये आपका है वीकली चार्ट, वीकली चार्ट को देखिए। ये देखिए, ये बिल्कुल इसको भैया, ये जिस तरीके से आपको कभी भी ऐसे स्क्वायर शेप चीजें मिल जाए ना, तो समझ जाना ये जो रेंज बन रही है, आप इसको ब्लॉक कहो, रेक्टेंगल कहो या रेंज कहो, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो और खूबसूरत ये रेंज आपको दिखेगी। तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस की पूरी सीरीज हमने ये सारी चीजें यहाँ पे ऐड करेंगे, तो पूरी डिटेल में आप देख सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप। सारे यही इसी के ऊपर काम करना है, ये रेंजेस के ऊपर। अब आपको देखना होता है कि स्टॉक का फ्लो किधर को है, यानी कि वेयर द ट्रेंड इज हेडिंग टू, कहां को ट्रेंड हेड कर रहा है, तो आपको पता लगता है। जैसे कि ये पार्ट आपको पता भाई, ये जो ब्लॉक है, ये रेक्टेंगल है, ये टूटेगा तो भागेगा। फिर से देखिए ये और इंपॉर्टेंट, देखिए एक स्टॉक में, अब ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक में एक जैसी चीजें आपको मिलती है। आपको सीखना है तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन, करेक्शन के बाद देखिए डिमांड गेटिंग इंक्रीज्ड, मतलब जब डिमांड और सप्लाई का गेम है तो डिमांड बढ़ती जाएगी, तो इसका मतलब प्राइस भी ऊपर भागेगा। एंड लुक एट द पुल बैक आफ्टर द ब्रेकआउट एंड you will be amazed to see the move after this। देखिए wow, what a run। now what is next? फिर से करेक्शन। भाई इतनी बड़ी रैली आई है तो करेक्शन की रिक्वायरमेंट, जंप। अब बात आती है, फिर से बन गया वो ब्लॉक, तो क्या ये भागेगा या फिर बनाएगा लोअर हाई? सिचुएशन लोअर हाई, लेकिन अभी भी फ्लो अपसाइड है। फ्लो अपसाइड है तो चांसेस बहुत ऊपर जाने के, लेकिन एक्सपेक्टेशन फिर से ये होगी कि इन लेवल पे जाके रुके, आराम करे, रेस्ट करे। लेकिन जब आराम करेगा तब तक आपको ये ऑलरेडी कितना रिटर्न दे देगा, 25-30% का रिटर्न यहां तक दे देगा आपको जब ये आराम करेगा। तो अब स्टॉक हमने खोल ही लिया है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग के बॉटम पॉइंट को भी देखते। देखिए बॉटम पॉइंट को समझना है, ऐसा जरूरी थोड़ा कि आप इन पॉइंट पे खरीदो, कोई जरूरत नहीं। आपको देखना है जो वो रेंज बन रही है, क्या उसमें डिमांड, ये लो पॉइंट देखिए, ये लो पॉइंट देखिए, एंड डिमांड गेटिंग इंक्रीज एंड कंसोलिडेशन नियर टू द ब्रेकआउट एरिया, और उसके बाद धमाका आपके सामने। सीधे 10 रुपए 9 रुपए के लेवल से ये स्टॉक बढ़ा 18 रुपए के लेवल तक गया। उसके बाद फिर से बहुत टाइम तक ये करेक्शन चलती रही, और उस करेक्शन का जैसे ही रिजोल्यूशन हुआ फिर स्टॉक ने भागना स्टार्ट कर दिया। रिजोल्यूशन होते ही फिर स्टॉक ने भागना स्टार्ट कर दिया। फिर तो भाई ये करेक्शन आती रही, ये डेली टाइम फ्रेम है, और अपर सर्किट लगते रही, क्योंकि स्टॉक में जब भागेगा तो बड़ा अपर सर्किट लग सकता है। तो ऐसी सिचुएशन फिर से आ गई। अब ऐसी सिचुएशन को समझते हैं क्या, क्योंकि मैं आपको कहता हूं ना वीकली की करेक्शन को आपको समझना है, तो छोटे टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम विल गाइड यू ऑलवेज। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, दिस इज लोअर हाई, लोअर लो, ब्रेक एंड द पेन इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए अब आप देख रहे हो, now the situation where we are, impulse, correction,
इम्पल्स, नाउ दिस इज अ बिग करेक्शन। अब इसको रिजॉल्व होना जरूरी है, यानी कि 82.50 आपका काम आएगा। और स्टॉप लॉस देखिए, एंट्री का काम, स्टॉप लॉस ये आपके पास 75 के आसपास का स्टॉप लॉस है। टारगेट की बात करें तो ये अचीव होगा, और इस लेवल को पार होने के लिए क्या चाहिए, फिर से सिमिलर कंसोलिडेशन नियर टू दिस, इस तरीके की सिचुएशन, पुल बैक काइंड ऑफ थिंग, यहाँ पे छोटी करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाए तो मजा आ जाए, फिर अगली रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको इस तरीके से प्राइस एक्शन सीखना है तो फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।